दोस्तों नमस्कार और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले परिचय करते हैं सीपीयू की। यह हो गया सीपीयू। तो सीपीयू क्या है इसका सबसे पहले जानते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक अति आवश्यक या मुख्य डिवाइस है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, यानी कि जिसके बिना कंप्यूटर अधूरा है। सीपीयू को कंप्यूटर के मेन ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। हमारे शरीर में जैसे ही मस्तिष्क पर पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह सीपीयू भी कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट में चल रहे सभी प्रक्रियाओं को संचालित करता है और यूज़र द्वारा इनपुट किया गया डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग करके परिणाम देता है। तो यह सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा पाए सूचनाओं को विश्लेषण करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम की सारे कार्यों को नियंत्रण करता है और इनपुट डाटा को आउटपुट में रूपांतर करता है। ये हो गया सीपीयू का मुख्य काम। अभी जानते हैं सीपीयू का कुछ भाग रहते हैं। सीपीयू के भी 3 सहायक उपकरण होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं एएलयू यानी कि एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सेकंड में कंट्रोल यूनिट और थर्ड में मेमोरी। तो जानते हैं शॉर्टली एएलयू यानी कि एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में। तो यह सीपीयू का प्रमुख भाग होता है। जो एएलयू जो है सीपीयू का प्रमुख यानी कि मुख्य भाग होता है। सीपीयू के भीतर सभी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए एएलयू जिम्मेदार होता है। यह एक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तुलना करना, हाँ या ना जैसे कार्यों को करने के लिए एएलयू का मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो अभी जानते हैं कंट्रोल यूनिट। इसे शॉर्ट में सीयू भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के सारे कार्य और घटनाओं को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में होने वाले पूरी प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखता है। यह कंप्यूटर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और इसके अलावा कंप्यूटर के सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर्स के बीच तालमेल रखता है कंट्रोल यूनिट, जिसके कारण इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन का परिणाम यानी कि रिजल्ट आउटपुट डिवाइस पर प्राप्त होता है। यानी कि कंप्यूटर की पूरी प्रक्रिया या ऑपरेशंस को संचालन करता है कंट्रोल यूनिट। तभी जानते हैं मेमोरी यूनिट। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका कार्य कंप्यूटर में आवश्यक निर्देश, प्रोग्राम, कमांड और परिणाम को इकट्ठा करना होता है। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए प्राप्त इंस्ट्रक्शन को पहले मेमोरी में रखता है, बाद में इसे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद परिणाम जो रिजल्ट को फिर मेमोरी में रखा जाता है। तो इन कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी का उपयोग करती है, जैसे कि अनप्रोसेस इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग करता है और यह एक अस्थायी मेमोरी होते हैं रैम जो। वही प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस यानी कि परिणाम या रिजल्ट को रोम में रखा जाता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में रखा जाता है। इसे स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें रखा हुआ डाटा हमेशा के लिए रह सकता है। इससे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। तो सीपीयू के भी अलग अलग प्रकार हैं। सीपीयू के प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि नंबर 1 सिंगल कोर सीपीयू। इसमें सिंगल कोर यानी कि एक प्रोसेसर की क्षमता होता है। ये सीपीयू के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि सिंगल कोर सीपीयू, डुअल कोर सीपीयू और क्वाड कोर सीपीयू। तो सिंगल कोर सीपीयू में सिंगल कोर यानी कि एक प्रोसेसर की क्षमता होता है। डुअल कोर सीपीयू में इसमें डुअल कोर यानी कि 2 प्रोसेसर की क्षमता होता है।
और थर्ड में क्वाड कोर। क्वाड कोर में इसमें क्वाड कोर यानी कि 4 प्रोसेसर की क्षमता होता है, यानी कि ये हाई क्वालिटी का पावर वाला जो सीपीयू होता है। तो इस वीडियो में सीपीयू के बारे में इतना ही है। तो वीडियो को कैसा लगा, अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।